रहमा ड्रामा के आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि दादी और प्रीशा बैठे बातें कर रही होती है। उसकी दादू कहते हैं कि मैंने अल्लाह से इसी दिन के लिए मोहलत मांगी थी कि बस तुम मेरी रुखसत करके ही मैं चली जाऊँ। प्रीशा की दादू आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपको ज़िंदगी देखेगी बेटा, एक ना एक दिन तो जाना है ना सबको इस दुनिया से। कि दादू प्लीज़ मत करें ना ऐसी बातें, मुझे रुलाना चाहती हैं कि आप? दादू कहेगी नहीं नहीं बेटा तुम क्यों रो, मैं तो बस वैसे ही सच कह रही थी। चलो ये बात नहीं करते अगर तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में शादी के बाद बहुत बदलाव आएगा बेटा। मैं दुआ करती हूँ वो जो भी बदलाव आए अच्छा आए। उसकी दादी प्रीशा से मोहब्बत भरी बातें करना शुरू हो जाती है और फिर चली जाती है। इतने में प्रीशा को बाड़ी की कॉल आ जाती है और वो पिक करती है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें अभी देखना है, क्योंकि दादू से परमिशन ले लें। कि अगर दादू से कैसे परमिशन हो, डर लगता है कि लो अगर इतनी हिम्मत है तो ले लें। कि हिम्मत तो बहुत है, ले सकता हूँ, लेकिन मैं दादू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ ना, इसलिए मैं मज़ीद उनको तंग नहीं करना चाहता। ये सुनकर प्रीशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर पूछता है कैसे हो, कहाँ गई थी? क्या कहती मैं तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवा कर आई हूँ। कहता वाह शुक्र है मेरे नाम की मेहंदी लगी। और फिर दिखाते हैं कि अलीज़े ज़ुहैब सब बैठे प्रीशा के पास हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं और प्रीशा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही होती है। और अलीज़े प्रीशा को बताती है कि दादू बाड़ी भाई ने बहुत मिन्नत किया दादू की, लेकिन दादू ने उन्हें मना कर दिया। दादू ने बल्कि उन्हें उन पर गुस्सा भी किया कि नहीं, कि क्या दादू ने गुस्सा किया? कहेगी जी। और वो फिर आपस में सबको दिखाते हैं कि सब शादी हाल में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। प्रीशा भी ज़ुहैब से बहुत ज़्यादा हंस हंस कर बातें कर रही होती है और रुमैसा अपने छोटे बेटे काशिफ़ के साथ जेलस हो रही होती है। देखो हंस खुशी सब हंस रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। काशिफ़ कहेगा माँ उन्होंने इतना बड़ा हाथ मारा है, हंसेंगे तो ना। और फिर कहेगा देखो अपने बेटे समीर को ही मैं देख लो, अपने भाई को उनका ही बन के रह गया, लगता नहीं है कि ये मेरी औलाद चाहे मेरी है, लेकिन ये उन्हीं का ही सगा है। जब देखो उन्हीं के पास रहता है और अपने बाप को देखो घर में तो लड़ता रहता है और यहाँ देखो कितना खुश है अपनी बेटी की शादी में। और फिर दिखाते हैं कि प्रीशा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और अलीज़े उससे बातें कर रही होती है। और प्रीशा और अलीज़े कहती है कि यार सच में नहीं आएगा बाड़ी के? यहाँ दादू ने बहुत सख्ती से मना कर दिया है, इसलिए अब क्या कर सकते हैं? दादू कहती है लड़का लड़की को माइयों से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते, बस इसीलिए नहीं आएंगे। फिर दिखाते हैं कि शादी हाल में सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतना ही भी हो रहा होता है कि बाड़ी आ जाता है। बाड़ी आकर अपने होने वाले ससुर आलम को मिलता है, अपनी सास सबको मिलता है और सब उससे बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो उसका बाप आलम कहेगा कि बैठो यहीं पे मेरे पास, तो फिर आलम के पास ही वहाँ पर बैठ जाएगा। तो वहाँ पे उसकी दादू और आलम के दरमियान जो बाड़ी बैठा होगा तो हंसी खुशी आपस में बातें करने लग जाएंगे। और अलीज़े को पता लग जाएगा कि बाड़ी भाई आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। अलीज़े और प्रीशा वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में ही लड़की आती कहती है दादू कह रही है ये घूंघट ओढ़ लो। कहेगी घूंघट क्यों, सब ने मुझे देख तो लिया ही है। अलीज़े कहेगी नहीं ये ज़रूरी है ना। और कहती है अलीज़े समझा करो मुझे सफोकेशन होती है। कहती है आज के दिन तुम बातें नहीं करो, तुम दुल्हन हो, खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होता ओढ़ लो। अलीज़े की बात सुनकर प्रीशा अपने ऊपर घूंघट ओढ़ लेती है। अलीज़े कहती है हाँ ना आज के दिन करना पड़ेगा, कर लो मैनेज। अब ये बातें हो रही होती हैं कि रुमैसा दूर से देख रही होती है, ओह तो ये भी आ गई शादी में, यूँ कहकर जेलस होना शुरू हो जाती है। और फिर इतने में मनाल आ जाती है। वो स्टेज पर आकर प्रीशा और अलीज़े को मिलती है और प्रीशा से कहती है, हग करते और कहती है माशाल्लाह प्रीशा आज तुम बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी लग रही हो। अलीज़े कहती है माशाल्लाह तुम भी आज मनाल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। प्रीशा की नज़र बाड़ी पर पड़ जाती है और बाड़ी की प्रीशा पर। दोनों एक दूसरे को प्रीशा घूंघट में से बाड़ी को देखती रहती है और बाड़ी भी प्रीशा को देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ज़ुबैदा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरी बेटी की बहुत अच्छी तरह शादी हो रही है जिस तरह मैं चाहती थी। और फिर आपस में वो गाना गाने लग जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। इतने मेरे मैसा आलम को आवाज़ देगी, कहेगी कि आपने मुझे बताया नहीं इन लोगों ने भी आना था। कहेगा लो बस जल्दी में सब कुछ हो गया, इसमें बताने वाली क्या बात है, उसने आना तो था ही ना। इतने में ज़्यादा सारी बातें सुन लेगी और बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी और खामोश रहेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। और दूसरी तरफ बाड़ी उठकर और मनाल लोगों के पास चला जाएगा प्रीशा को देखने करेगा। फिर जाकर कहेगा लीजिए प्लीज़ इसका घूंघट उठाओ ना, मुझे इसको देखना है, इस पे ऊपर घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? लीजिए कहेगी इतना ही मिल सकता है देखने को भाई, इसी में गुजारा करें। आज के दिन दादू ने सख्ती से मना किया है, लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते, इसलिए घूंघट ओढ़ा है। तो वो बहुत ज़्यादा मिन्नत मसाज करेगा। मनाल इनको समझाओ ना, कहेगी मैं आज लड़की वालों की तरफ से हूँ। ये सुनकर प्रीशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और बाड़ी की तरफ देखना शुरू कर देगी। बाड़ी कहेगा ये बात सही है, तुम्हारी बहन तुम मेरी, और तुमने इतनी जल्दी इनकी तरफ पलटी खा ली, सोच भी नहीं मैं सकता था कि तुम इनकी तरफ पलटी खा लोगी मुझे अकेले को छोड़कर। अलीज़े कहेगी देख लें वो भी हमारी साइड है अब। और प्रीशा खुश होती रहेगी और वो भी सोचेगी कि घूंघट उठाऊँ या ना उठाऊँ।
और फिर आपस में बातें करने लग जाएंगे। ज़ुबैदा उन दोनों को देखेगी कि कितने प्यारे लग रहे हैं। इतने में उसकी माँ ज़ुबैदा आ जाएगी, कहेगी माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं कि और कहेगा हाँ माँ, सब कहेगी माँ हाँ सब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और देखो कपल कितना प्यारा लग रहा है। ज़ुहैब और प्रीशे और अलीज़ा सब आपस में बैठकर बातें करना शुरू हो जाएंगे। और ज़ुहैब को कहेगा ज़ुहैब तुम भी कुछ करो, कहेगा मैं नहीं इसमें कुछ कर सकता। इतने में मनाल कहेगी रुको मैं कुछ करती हूँ। अलीज़ा कहेगी आप क्या कर सकते हैं, ये तो दादी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि दुल्हन के चेहरे से घूंघट नहीं उठाया जाए, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते, इसलिए इसके ऊपर ही घूंघट डाला है। भाड़ी कहेगा अब ये कब तक है, अब ये भी चौंच रहा है, इनको हमें बताओ कि माइयों में लड़का लड़की हमारे यहाँ साथ बैठते हैं। इतने में रुमैसा आ जाती है, अब कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, घूंघट तो बिल्कुल नहीं उठाया जाता। अलीज़ा कहेगी एक शर्ट पे उठा सकते, पहले मुझे नेक दो। रुमैसा कहेगी ये तो हमारे में है ही नहीं, नेक लेने वाली बात, ये कब से रिवाज आ गया। तो सब ये सुनकर रुमैसा की बात खामोश हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है रुमैसा जलती है इन बच्चियों से। तो इतने में अलीज़ा कहेगी मैं तो रुमैसा आंटी मजाक कर रही थी वैसे ही बारी बाई से, मैं कौन सा कुछ कर। लेकिन मनाल कहते हैं आप रुको मैं दादों से परमिशन लेकर आती हूँ। और मनाल ये कहकर दादों के पास चली जाती है और अलीज़ा वहाँ बैठी रहती है। और फिर साथ अब बाड़ी भी आकर बैठ जाता है। अलीज़ा कहती है आ जाएँ भाई आप प्रीशे के साथ बैठ जाएँ। तो बाड़ी प्रीशे के साथ बैठ जाता है। मिनाल दादो के पास आते कहते दादो आपकी एक परमिशन चाहिए, कहेगी जी जी बेटा बोलो क्या परमिशन चाहिए, कहेगी दादो प्लीज़ मान जाइएगा, कहेगी बेटा मान जाऊंगी, अब बात तब तक कि दादो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो सके हम इतनी दूर से आए हैं तो क्या हम प्रीशे का घूंघट उठा दें। कहती बेटा हमें रिवाज तो नहीं है लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, और तुम इतने प्यार से पूछने आई हो तो तुम लोग उठा सकते हो उसका घूंघट। कहेगी दादो थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी, क्योंकि हम बहुत दूर से आए थे, अगर उसको हम देख ना पाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। दादो कहेगी नहीं नहीं बेटा आप उठा सकते हो, तो वो कहकर दादो को थैंक यू कहती है और दादो के गले लग जाती, कहती थैंक यू सो मच दादो। बाड़ी और प्रीशे स्टेज पर मिनाल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दादो उसको क्या कहती है। जैसे ही वो बाड़ी के पास स्टेज पर आती है तो कहती है कि परमिशन ग्रांटेड, हम प्रीशे का घूंघट उठा सकते हैं। तो प्रीशे अपना घूंघट उठा देती है। तो बाड़ी काफ़ी देर प्रीशे की तरफ देखता रहता है और प्रीशे भी उसकी तरफ देखती रहती है। और फिर बाड़ी उठकर अलीज़ा के पास जाता है और उसको एक चेक देता है, कहता है ये लो। प्रीशे कहती है ये क्या है, अलीज़ा कहती है भाई ये क्या है, कहेगा ये तुम्हारा नहीं, कहेगी भाई सीरियसली मैंने मजाक किया था और मैं ये नहीं ले सकती, आप समझने की कोशिश करेगा अलीज़ा, अगर मैं शादी पे ना आता और उसको ना देखता कि सब कुछ तुमने ही करवाया है, प्लीज़ अलीज़ा ले लो ना। कहेगी भाई प्लीज़ अगर आप मेरे अच्छे भाई हैं तो प्लीज़ ये रख लेना। तो ये बात सुनकर कहेगा कि ठीक है जैसे तुम कहो। फिर वो अपनी पॉकेट में चेक डाल लेगा और अलीज़ा की बात सुन लेगा। इस बात पर अलीज़ा कहेगी थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी बात मान ली, अब आप यहीं बैठेंगे क्या। कहेगा नहीं नहीं चलो मैं जाकर अपनी जगह पे बैठूँ या ना बैठूँ। अलीज़ा कहेगी आपकी मर्ज़ी है। फिर वो जाकर वापस प्रीशे के साथ बैठ जाता है और अलीज़ा कहेगी भी गाना क्यों बंद कर दिया, गाना तो बजाओ, म्यूज़िक तो चलाओ। फिर वो म्यूज़िक चला देते हैं, फिर सब एक दूसरे को हंसी खुशी देखते हैं। और इतने में ज़ुहैब अलीज़ा के पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाह रहा था। अलीज़ा कहती मैं भी, कहता खैर है, कहती हाँ आप बताओ। कि अगर अब काफ़ी देर हो गई है, आपको पता है मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो आ नहीं सकी। कहेगी कोई बात है मुझे पता है मम्मा का, आप मैं मम्मा की तरफ से मम्मा को बता दूँगी कि मम्मा इस वजह से नहीं आई, और ये लोग खाना आप ही मम्मा का परहेज़ी खाना और आप ही का भी खाना और तुम्हारे लिए भी। तो वो कहेगा हो तुम्हें याद था इतनी शादी में भी इतनी बड़ी काम करने में भी तुम्हें ये सब कुछ याद है खाना। कहेगी जी जी क्यों ना याद हो, अपनी फैमिली को तुम्हें याद रखती हो ना, आप ये खाना खाओ जाकर स्पेशली मम्मा को दे देना। और फिर दिखाते हैं जैसे ही बॉडीगार्ड जाता है वो प्रीशे के बारे में सोचना शुरू कर देता है और कहता है वाकई आज प्रीशे बहुत प्यारी लग रही थी, और ख़ुद को भी मिरर में देखना शुरू हो जाता है। और फिर वो प्रीशे को कॉल करता है और प्रीशे जब देखती है कि बाड़ी की कॉल आ रही है तो वो बाड़ी की कॉल उठा लेती है। तो बाड़ी कहता है हेलो कैसे हो, कहेगी मैं ठीक हूँ, अभी तो तुम घर गए हो मुझे देख के। कहता है बस मैं तुम्हें सही तरह देख नहीं सका, प्लीज़ जल्दी से अपनी पिक्चर सेंड कर दो। कहेगी बाड़ी क्या मतलब, हम इकट्ठे ही तो थे, काफ़ी देर तो तूने मुझे देखा है। कहेगा नहीं ना प्लीज़ अपनी सेंड कर दो। कहेगी ये क्या बात हुई बाड़ी, मैं नहीं सेंड करूँगी। कहेगा नहीं नहीं सेंड करो ना। तो कहेगी अगर मैं ना सेंड करूँ तो बाड़ी कहेगा देख लो अगर तुमने मुझे अपनी पिक्चर से ना सेंड की तो मैं वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास अभी कभी। बाड़ी की ये बात सुनकर पीछे फ़ौरन से डर जाएगा। कहेगी बाड़ी नहीं 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 तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ तुम्हें सेंड, रुको एक मिनट वेट करो, मैं अभी के अभी सेंड कर देती हूँ। तो पीछे ये बात सुनकर फ़ौरन से उसको पिक्चर सेंड कर देती है। कहेगी ये जी सही बात है आपका, जब भी कोई बात ना मानो तो फ़ौरन से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हो। कहता चलो बाकी बातें बाद में, पहले मुझे अपनी पिक्चर सेंड करो, मुझे देखना है तुम्हें, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। प्रीशे कहती है ओके मैं करती हूँ। प्रीशे उसको अपनी तस्वीर सेंड कर देती है। तो वो काफ़ी देर प्रीशे की पिक्चर को देखता रहता है और कहता है वाकई आज प्रीशे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि अलीज़ा की सास और ननद बैठी बातें कर रहे होते, करी बेटा तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं उसकी माइयों में जा सकी। कहती है अब माइयों में जाने की बात करती है, मैं तो उनकी शादी में भी ना जाऊँ। लेकिन उसकी सास कहेगी नहीं बेटा जाना तो चाहिए था ना, हमारी बहू कह कर गई थी, करी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ ज़्यादा ही बहू जैसे होती जा रही हैं।
उसके साथ साथ रहकर आप में भी फ़र्क पड़ता जा रहा है। और उसकी माँ कहेगी ठीक है मुझे भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो मंगवाना है ना। क्योंकि माँ एक काम करते हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ नाश्ता, लेकिन मैं खुद किचन में जाकर इतने घर में कुछ नहीं बनाऊँगी। इतने में ज़ुहैब आ जाता है और कहता है क्यों कि भाई क्या हो गया है, और बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर कहती है अच्छा जी अगर बाहर से नहीं मंगवाएंगे तो तुम्हारी बीवी आकर खाना बना कर देगी। ये सुनकर कहता है जी आप दोनों सो गए थे तो प्रीशा ने अलीज़ा ने वहाँ से परहेजी खाना बनाकर अम्मा के लिए और आपके लिए पैक कर भेजा था। आप सोई थी मैंने आकर फ्रीज़र में रख दिया। ये बात सुनकर उसकी माँ खामोश हो जाएगी और रिप्शा भी अपनी माँ का मुँह देखने लग जाएगी। तो इतने में वो कहेगा चाहे अब आप चाय तो पिला सकते, कहेगी मैं बिल्कुल चाय नहीं पिलाऊंगी, ना मुझसे कहना। ये बात सुनकर कहेगा हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नन बन रही हो। उसकी माँ कहेगी बेटा जाओ बना दो चाय भाई को। कहेगी माँ बस आपकी बात सुनकर मैं जा रही हूँ चाय बनाने। कहेगा माँ आप भी नोट कर रही है ना, ये वाकई टिपिकल नंदों की तरह बिहेव करना शुरू हो गई है। उसकी माँ कहेगी क्यों छेड़ते हो अपनी बहन को, नाम मजाक किया करो। और फिर दूसरों दिखाते हैं कि आलम घर आता है और पूछता है कि काशिफ की शादी में भी की नज़र नहीं आया। और समीर कहेगी समीर तो आपके चहेतों के घर गया हुआ है, और काशिफ का तो पता है वो तो कुछ ही काम से बाहर गया हुआ है, आ जाएगा। कहेगा कि तुम्हें उसको रोकना चाहिए था, घर की शादी है और बाहर चला गया अभी तक आया नहीं। कहेगी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, या आपकी भी जिम्मेदारी है, खुद अपने बच्चे को रोक सकते हैं ना। तो ये बात सुनकर वो खामोश हो जाएगा और कहेगा ठीक है मैं खुद ही पता करवा लेता हूँ वो कहाँ पे है। कहती है हाँ करवा लें पता, मुझे क्यों हर बात सुनाते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ को भी अब देख लिया करें। तो वो ये कहकर देखेगा कहेगा काशिफ की कॉल आ रही है। तो कहेगी पिक करें क्या बात है। तो आलम काशिफ की कॉल पिक करेगा तो वो बताएगा कि मेरे किसी दोस्त के बाप को हार्ट अटैक आ गया, तो एमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। और फिर दूसरे दिखाते हैं कि जबकि काशिफ अपने दोस्त के साथ बाहर बैठा शर्त लगा रहा होता है कि कब तक शर्त शुरू होगी, घर पे शादी में जाना भी है, फ़ोन करो। दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है तो बताता है कि 3 बजे आऊँगा। तो कहेगा यार 3 बजे मेरी बहन की शादी भी है, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर दिखाते हैं कि अलीज़े प्रीशा को देखी जा रही होती है और कहेगी प्रीशा कहेगी क्या देख रही हो। कहेगी लीज़े कहेगी प्रीशा तुम कसम से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वो आपस में बातें कर रही होंगी कि इतने में उसको बारी की कॉल आ जाएगी, लेकिन जल्दी से फ़ोन प्रीशा की जगह अलीज़ा पकड़ लेगी। कहेगी ओ तो ये चल रहा है तुम लोगों में, बारी की कॉल बाहर से बात करती हो। कहेगी नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम फ़ोन कट कर दो। कहती क्यों कट करो, मैं तो फ़ोन उठाऊँगी। तो वो बारी का फ़ोन उठाकर स्पीकर पे कर देती, कहते अस्सलाम वालेकुम। बारी कहेगा कौन। कहेगी ठीक है आपने मुझे पहचाना नहीं, आपकी साली। कहेगी ओ वो अलीज़े। तो कहेगा कि मुझे प्रीशा को जल्दी से वीडियो कॉल पे दिखाओ, मुझे उसको देखना है। कहेगी भाई इतनी भी क्या चलती है, कुछ घंटों की बात है, फिर वो आपकी हो जाएगी, जैसे मर्ज़ी देखना, लेकिन हमें इतना बता दो आपकी परी सच में आज परी लग रही है। कहेगा प्लीज़ दिखाओ ना वीडियो। अभी वो बातें कर रहे होंगे, कितने में अचानक से उसका बाप आ जाएगा तो वो जल्दी से कॉल कट कर देगी और सब के तीनों बहनों के रंग उड़ जाएंगे। तो बारी जब देखेगा कि कोई बात नहीं कर रहा तो उसे पता लग जाएगा कि कॉल किसी वजह से उसने काट दी है। उसकी बहन हंस रही थी बारी की बात सुनकर, लेकिन जैसे उनके पास उनका बाप आएगा तो बारी को पता लग जाएगा कि किसी वजह से उन्होंने कॉल कट कर दिया। तो दूसरे दिखाएंगे आलम कहता है खैर है तुम तीनों बहनें यूँ उदास हो गई अचानक। कि नहीं बाबा बस वैसे ही हम प्रीशा से बातें कर रहे थे इसलिए उदास हो गई। देखा नहीं यहीं पे बैठना है, ये मेहमानों का वेलकम भी करना है, चलो जाओ जहाँ से जाकर मेहमानों का वेलकम करो। और फिर प्रीशा के सर पर हाथ रखेगा, कहेगा माशाल्लाह आज मेरा बेटा बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। ये कहकर वहाँ से चला जाएगा और इतने में उसकी ज़ुबैदा माँ आ जाएगी कि ये वाकई मेरी बेटी तो आज वाकई बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और बाप की शफ़क़त की कमी थी और देखो वो भी आज पूरी होगी। कितना बदल गया ना आलम। ये सुनकर प्रीशा गुस्से में आ जाएगी, कहेगी मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि इनकी तारीफ़ मेरे सामने ना किया करें। ज़ुबैदा ये सुनकर चुप हो जाएगी, कहेगी ऐसी बातें नहीं करते बेटा, देखो ना आलम वाकई बहुत ज़्यादा बदल गया। कहेगी मम्मा बस कर दे, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि इनके बारे में मेरे से बात नहीं किया करो, इनकी हमदर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर लीज़े भी खामोश हो जाएगी और उसकी माँ भी खामोश हो जाएगी। कहेगी हमारी जिम्मेदारियाँ आपने पूरी की हैं, हमें यहाँ तक पहुँचाने वाली माँ आप हैं, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आप कैसे उनकी तारीफ़ें हमारे सामने कर सकती हैं। ये सुनकर उसकी माँ खामोश हो जाएगी और लीज़े भी खामोश हो जाएगी। फिर दिखाते हैं कि बारी आ जाता है, अपनी बहन के साथ बैठे बातें कर रहा होता है। बारी की बहन कहती है अच्छा मम्मा यहाँ होती और तुम्हें दूल्हा बनते देखती तो कितना खुश होती। बारी ये सुनकर खामोश हो जाता है, अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, कहता है मेरे पास तुम हो ना, मेरी माँ के जैसे दिखने वाली, तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत, प्लीज़ परेशान है। अपनी बहन का हाथ पकड़ता और दोनों एक बहन भाई एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और दिल ही दिल में ना सोचते काश मम्मा होती तो कितना खुश होती। इतने में दूसरे दिखाते हैं कि बारी का बाप शियान भी बहुत ज़्यादा उदास होता है, कहता है कि काश कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई, आज तुम मुझे हमेशा तुम्हारी कमी दिल में महसूस होती है, अगर तुम आज अपने बेटे को दूल्हा बनते देखती तो तुम कितना खुश होती। और आप लीज़े बारी और उसकी बहन का प्यार देख रही होती है और उदास होती है। इतने में ज़ुहैब देख लेता है कि प्रीशा लगता है अपने भाई को याद कर रही है जो उसके पास नहीं है।
तो वो फ़ौरन से अलीज़े के पास आता है और अलीज़े को कहता है क्यों भाई तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, चलो वहाँ जाकर प्रीशे के साथ तस्वीरें लेते हो। कहती है नहीं। तो कहेगा ओ मैं समझ गया तुम्हारी बात, चलो हम अलीज़े के पास नहीं जाकर तस्वीर ले सकते, लेकिन हम दोनों यहाँ तो पिक्चर्स ले सकते हैं ना। कहेगा हाँ, कहेगी हाँ हाँ ठीक है, जैसे मर्ज़ी यहाँ पिक्चर्स ले सकते हैं हम। तो कहेगा ठीक है भाई हम यहाँ पर ही पिक्चर्स ले लेंगे। फिर वो इतना कहकर अपना मोबाइल निकालता है तो कहता है कैसे पिक्चर लेनी है, ऐसे ही ऐसे कहेगी ऐसे। फिर वो आपस में एक दूसरे की पिक्चर्स लेने लग जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि बाड़ी का बाप और उसकी बहन जो खड़े हुए होते हैं कि इतने में उसके चाचू और उसकी वाइफ और अनाया आ जाते हैं। कहता है सिर्फ यहाँ और यहाँ मैं अपनी बेटी की वजह से आया हूँ, लेकिन तुमने तो बहुत बुरा किया ना, मेरे साथ में आना नहीं चाहता था। और दूसरे दिखाते हैं कि अनाया सीधी बाड़ी के पास जाती है तो कहती है हाय कज़न, हाय दोस्त। तो वो कहेगा थैंक यू सो मच कि तुम मेरे कहने पर यहाँ पर आई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाया कहेगी फ़र्स्ट रूल नो थैंक्स नो सॉरी, भूल गए हो क्या तुम। वो और बाहर से बातें करना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरे दिखाते हैं कि रुमैसा अनाया को जब देखते हैं तो उसके दिल में कुछ ना कुछ बातें आना शुरू हो जाती हैं। क्या ये लड़की इनकी शादी तुड़वा सकती है? अगर तुड़वा सकती है तो मुझे लाजमी इस लड़की की मदद करनी चाहिए।